जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो आज का ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा क्लास 9 के स्टूडेंट के लिए। आप लोगों को जैसे पता है कि मार्च में आप लोगों का एग्ज़ाम होने जा रहा है, तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप लोग देखिए, ये मॉडल क्वेश्चन पेपर है। यहाँ से क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में बिल्कुल देखने को मिलने वाला है, क्योंकि मॉडल पेपर से भर भर के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। हिंदी में सबसे पहले आप लोगों को पैसेज मिलेगा। पैसेज का आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर वीडियो को रोक कर पूरा अच्छे तरीके से पढ़ लो। हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर करेंगे। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी वाले आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे चला जाए। तो देखिए, यहाँ पे जो आप पैसेज देख रहे हो, इसको स्क्रीनशॉट ले लो या फिर वीडियो को रोक करके पढ़ लेना है। सबसे पहला सवाल देखिए आपके स्क्रीन पर आ चुका है। पहले सवाल में बोला गया है कि भारतवर्ष कैसा देश है। ऑप्शन आपके पास पुराना है, नया है, बहुत पुराना है या फिर बहुत नया है। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बहुत पुराना है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 2 पे। कहा जा रहा है कि कौन सा देश ऋषि मुनियों का देश कहलाता रहा है। तो कौन सा देश कहलाता रहा है? लंका, भारत, चीन, नेपाल। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका भारत। भारत जो है हमारा, वो ऋषि मुनियों का देश कहलाता रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा जा रहा है शावर बात का क्या अर्थ होता है। खुला में स्नान, नदी स्नान, समुद्र स्नान, झरना स्नान। तो देखिए, शावर बात जो होता है वो एक तरह का झरना स्नान होता है। आइए अगले सवाल पे आते हैं। भारतवासी किस पर डटे रहे। भारतवासी जो है वो किस पर डटे रहे हैं। पुरानी सभ्यता और संस्कृति पर, नई सभ्यता और संस्कृति पर, आधुनिक सभ्यता और संस्कृति पर, तकनीकी सभ्यता और संस्कृति पर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पुरानी सभ्यता और संस्कृति पर। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला जा रहा है आपसे, हवाई जहाज की सैर की सुविधा मिलने के बाद तीर्थ यात्राएं किस प्रकार होती रही हैं। तो मिलने के बाद भी तीर्थ यात्राएं जो है वो पैदल चलकर होती रही हैं। ठीक है। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर जो है दिए गए विकल्प का आपको जो है चयन करना है। अब देखिए, यहाँ पर कुछ पैसेज टाइप का दिया गया है। आइए पहला सवाल देखिए, यहाँ पे पूछा गया कि गाछ वृक्ष का क्या अर्थ होता है। तो गाछ वृक्ष का जो अर्थ हो जाएगा वो हो जाएगा आपका पेड़ पौधा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा सवाल है आपका कि गाछ वृक्ष के क्या नहीं होते हैं भाई। तो गाछ वृक्ष के दांत नहीं होते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। गाछ वृक्ष किसके द्वारा माटी से रसपान करते हैं। तो गाछ वृक्ष जो होते हैं वो जड़ के द्वारा माटी से क्या करते हैं, रसपान करते हैं। पेड़ कब मर जाता है। ये काफ़ी अच्छा सवाल है। पेड़ कब मर जाता है। तो पेड़ मरता है पानी के ना मिलने पर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पेड़ के शरीर में रस का संचार किससे होता है। अब जो पेड़ का शरीर है उसमें रस का जो संचार होगा वो माटी से होगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, आपको ना यहाँ पर एक फिल इन द ब्लैंक्स मिलेगा। अब इसको पढ़ना है और भरना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 11 है यहाँ पे, तुम्हारा डैश मिला, दोस्त मिला, भाई मिला, पत्र मिला, सामान मिला। ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर इस तरह के सवाल को बनाने से पहले आपको ये समझना होगा कि ये है क्या। तो अगर आप हेडिंग को पढ़ोगे ध्यान से तो यहाँ पर लिखा गया है कि दिए गए पत्र लेखन के रिक्त स्थान को सही विकल्प से भरना है। यानी जो आपको दिया गया है वो एक पत्र है। तो यहाँ पर हम लोग जो पत्र लिखते हैं, नमस्कार, तुम्हारा डैश मिला, दोस्त, भाई, पत्र। तो तुम्हारा क्या मिलेगा, पत्र ही ना मिलेगा, तुम्हारा पत्र मिला। तो यहाँ पे हम लोग 11 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तुम वाद विवाद डैश में प्रथम आए। वाद विवाद प्रतियोगिता होता है। क्या होता है, प्रतियोगिता होता है। तो वाद विवाद प्रतियोगिता में डैश आए यानी कि प्रथम आए। मैं डैश नहीं सकता कि कितना खुश हूँ। मैं कह नहीं सकता या बोल नहीं सकता, क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पर लोग लिखेंगे मैं कह नहीं सकता। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। तो यहाँ तक हम लोगों ने ऑप्शन 13 तक भर लिया। 14 में देखिए, 14 कहाँ है, यहाँ पर है। तुम इसी तरह मन लगाकर पढ़ाई के साथ साथ विद्यालय के अन्य डैश में भाग लेते रहो। विद्यालय के अन्य कामकाज होगा या क्रियाकलाप होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा क्रियाकलाप। ठीक है। विद्यालय के अन्य क्रियाकलाप में भाग लेते रहो। इससे तुम्हें डैश फायदा होगा। इससे तुम्हें कम, थोड़ा, बहुत या फिर नहीं, तो थोड़ा इससे तुम्हें बहुत फायदा होगा। अब पत्रांत करता हूँ, तुम्हारा अभिन्न मित्र अनुराग। यहाँ से पत्र खत्म। इस प्रकार से पढ़ करके आप लोगों को इसका आंसर करना होगा। आइए फिर यहाँ पे देखते हैं कुछ ग्रामर के क्वेश्चन है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है कि विद्वान का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। तो विद्वान का जो स्त्रीलिंग रूप होगा
वो हो जाएगा विदुषी। क्या हो जाएगा? विदुषी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एक का बहुवचन आपको बताना है। अब एक का जो बहुवचन होता है वो क्या होगा? तो वो हो जाएगा आपका अनेक। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। इनमें से संख्यावाचक विशेषण कौन है? तो इनमें से जो संख्यावाचक विशेषण होगा वो हो जाएगा 4 आदमी। देखिए इसमें 4, 3, 5, 6 ये सब गिनती के वर्ड जो आएंगे तो वो संख्यावाचक में आ जाएगा। नेक्स्ट, रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो रचना की दृष्टि से वाक्य के जो भेद होंगे वो 3 भेद होंगे, ये याद रखिएगा। इनमें से आंख का पर्यायवाची कौन नहीं होगा? तो आंख का जो पर्यायवाची नहीं होगा वो हो जाएगा आपका नसिका। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ने चिन्ह का प्रयोग किस कारक में होता है? अब ये जो ने चिन्ह का प्रयोग होता है वो कौन से कारक में होता है? कमर को कस देना, है ना, कर्ता ने कमर को, है ना, तो यहाँ पे कमर कसना, सॉरी हम तो इसका यहाँ पे आ गया ना। ने चिन्ह का प्रयोग कहाँ पे होगा? तो ने चिन्ह का जो प्रयोग हो जाएगा वो आपको मैंने बता दिया, कर्ता में होगा। कर्ता ने कर्म को संप्रदान के लिए ये सब होता है, तो ये आपने कारक चिन्ह याद कर लेना है। कमर कसना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? कमर कसना जो मुहावरे का अर्थ हो जाता है वो हो जाएगा आपका तैयार हो जाना, यानी कि रेडी हो जाना। ठीक है। गालियां तो डैश बच्चे देते हैं, तो गालियां जो देते हैं वो कौन? गंदे बच्चे देते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वह घर गया और काम में लग गया, यह किस प्रकार का वाक्य है आपको बताना है। तो वह घर गया और काम में लग गया, ये जो होगा आपका संयुक्त वाक्य। आदर का सही विलोम क्या होगा? तो आदर का जो सही विलोम है वो हो जाएगा निरादर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में कह रहा है कि 2 बैलों की कथा में दोनों बैलों के नाम क्या थे? तो 2 बैलों की जो कथा थी उनमें दोनों बैलों के जो नाम थे वो थे हीरा और मोती। ठीक है, बहुत ही अच्छा सवाल है। लहासा की और पाठ का लेखक का नाम आपको बताना है। तो लहासा की और पाठ का जो लेखक है वो है आपका राहुल शांकित यायन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही जवाब। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर आता है 28 में कहा जा रहा है कि मेरे बचपन के दिन किस प्रकार का पाठ है? तो ये जो पाठ है आपका ये हो जाएगा संस्मरण है। विलासिता की सामग्रियों में बाजार से भरा पड़ा है, ये पंक्ति किस पाठ का है? ये जो पंक्ति हो जाएगा आपका उपभोक्तावाद की संस्कृति का हो जाएगा। इनमें से हास्य व्यंग्य के रचनाकार कौन है? तो इनमें से जो हास्य व्यंग्य के जो रचनाकार होंगे वो हो जाएगा आपका हरिशंकर परसाई। किसको सब श्वासों में श्वास में कहा गया है? तो किसको कहा गया है भाई? ये कहा गया है ईश्वर को। कवि रसखान किनकी भक्ति में लीन रहते थे? तो ये जो भक्ति में लीन रहते थे ये कृष्ण की भक्ति में लीन रहते थे। अगला सवाल है हमारा, कवि माखनलाल चतुर्वेदी जेल में कैसे हैं? तो कवि माखनलाल चतुर्वेदी जो है वो जेल में कैसे हैं? तो उदास है। ग्रामश्री कविता में किस ऋतु का वर्णन हुआ है? तो इस कविता में जो ऋतु का वर्णन हुआ है वो शिशिर ऋतु का वर्णन हुआ है। हरा ठिगना चना का वर्णन किस कविता में हुआ है? तो इसका भी वर्णन हुआ है आपका चंद्रग्रहण से लौटती बैर। ठीक है। रीढ़ की हड्डी पाठ का लेखक का नाम बताना है आपको। तो रीढ़ की हड्डी पाठ का जो लेखक है जगदीश चंद्र माथुर है। मृत्यु का तरल दूत किसको कहा गया है? तो मृत्यु का जो तरल दूत कहा गया है वो बाढ़ को कहा गया है। माटी वाली कहानी में किस समस्या पर प्रकाश डाला गया है? तो माटी वाली कहानी जो थी उसमें आपका विस्थापन पर प्रकाश डाला गया है। अच्छा, रीढ़ की हड्डी पाठ में विवाह योग्य कन्या का नाम आपको बताना है, ये पूछा जाता है बार बार। तो ये हो जाएगा आपका उमा। और इस जल प्रलय पाठ में किस शहर के आई बाढ़ का वर्णन किया गया है? तो यहाँ पर वर्णन किया गया पटना का। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, तो जल्दी सा लाइक कर दीजिएगा। और हाँ, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, नीचे देखिए ब्लैक कलर का सब्सक्राइब लिखा होगा अंग्रेजी में, उस पर क्लिक कीजिए, एक घंटी आएगा उस पर क्लिक कीजिए, तब आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन जाएगा और आपकी परीक्षा की तैयारी हो पाएगी। इतना काम कर लीजिए। व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिए, वहाँ से कर सकते हैं, या नहीं तो मेरे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।